नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आज जमानत पर जेल से बाहर आ गया। वो पिछले दरवाजे से एक एसयूवी से निकला जेल से बाहर, जो आम प्रावधान नहीं है। बेटे को जमानत मिलने के बाद से अजय मिश्रा ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अभी यह साफ नहीं है कि क्या आशीष मिश्रा भी अपने पिता अजय मिश्रा की तरह चुनाव प्रचार में उतरेगा या नहीं। वो बीते अक्टूबर की घटना से पहले टिकट का दावेदार था, लेकिन उस हादसे में जिनके अपने लोग चले गए वो नाराज हैं इस जमानत पर आशीष मिश्रा के बाहर आने से। किसान नेता राकेश टिकैत ने एनडीटीवी से कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आशीष मिश्रा की रिहाई ऐसे समय हुई है जब यूपी में अभी 5 दौर का मतदान बाकी है। 2 दौर पूरे हो चुके हैं। तीसरे दौर का मतदान रविवार को होगा। लखीमपुर खीरी में चौथे दौर में यानी 23 फरवरी को वोट पड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और चारा घोटाले में आरोपी लालू यादव 5वें मामले में भी, जो अभी तक का सबसे बड़ा मामला है डोरंडा कोषागार का, उसमें भी दोषी साबित हुए हैं। इस मामले में 139 करोड़ और 35 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला है डोरंडा कोषागार से, जब लालू यादव सत्ता में थे। और इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने लालू यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि आज कोर्ट ने 35 आरोपियों को दोषी करार दिया, 3 साल की सजा भी दी, लेकिन जो बाकी 75 इस मामले में दोषी हैं लालू यादव समेत, उनकी सजा अभी तय नहीं हुई है। 21 फरवरी को इन लोगों को सजा सुनाई जाएगी। तो ये साफ है कि लालू यादव की सजा 3 वर्षों से अधिक होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य का कांग्रेस नेतृत्व सक्षम नहीं है। मैं देख रहा हूं कि लगातार पतन की ओर जा रहे हैं, सुधार के संकेत नहीं नजर आ रहे। देश के प्रति जो हमारे फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करने में भावी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, जिसको उभारा जा रहा है, सक्षम नहीं है। लोग चिल्ला चिल्ला के कह चुके हैं कांग्रेस को, मगर नहीं समझ आती किसी की बात। और अब बात पंजाब चुनावों की। 20 फरवरी को पंजाब में एक ही दौर में सारे वोट डाले जाएंगे और उससे पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पंजाब में चुनाव प्रचार में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज रूपनगर में रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के पगड़ी पहनने पर तंज कसा और कहा कि बनावटी पगड़ी पहनने से कोई सरदार नहीं हो जाता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर की अपनी रैली में पगड़ी पहनी थी, जिस पर तंज कसा है प्रियंका गांधी ने। किसी को मदद नहीं मिली, उसी तरह से दिल्ली मॉडल में न एक नया अस्पताल बना है, न एक नई संस्था बनी है शिक्षा के लिए, न रोजगार बने हैं। इन चीजों को समझ लीजिए, इनको समझाइए कि मंच पे खड़ी होकर बनावटी पगड़ी पहनने से सरदार नहीं बनते। और पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। उसका दावा है कि अगली सरकार वही बनाएगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में थे। रोड शो उन्होंने किया वहां, और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पंजाब की सुरक्षा खतरे में है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पंजाब में पहले दूसरे चरण में ही मतदान होना था, लेकिन संत रविदास जयंती की वजह से इसे 20 फरवरी को किया गया। संत रविदास की जयंती कल यानी 16 फरवरी को है और वाराणसी में उनकी जन्मस्थली पर भक्तों का आना शुरू हो चुका है। उनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं, लेकिन पंजाब में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, खासतौर पर पंजाब के दोआबा इलाके में। तो वहां से काफी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और इसीलिए वाराणसी में संत रविदास का जो केंद्र है वहां पर भी सियासी गहमा गहमी तेज है। पंजाब के अलग अलग इलाकों से आई ये महिलाएं गीत गाकर नाचते झूमते गुरु संत रविदास का जन्मदिन मना रही हैं।
संत रविदास के प्रति आस्था कितनी गहरी है वो कौशल्या देवी को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि ये चल नहीं पाती, लेकिन आस्था की ताकत इन्हें जालंधर से वाराणसी तक गुरु दरबार में मत्था टेकने खींच लाई है। अपने गुरु के दरबार पे, अपने रविदास पिताजी के दरबार में, अच्छा, उसका जन्मदिन हमें बहुत खुशी है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, कौशल्या देवी की तरह लाखों भक्त यहाँ पहुँचे हैं। पंजाब में तकरीबन 32% दलित वोट हैं और कई सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनकी एकजुटता और अनुशासन संत रविदास जन्मस्थली में साफ दिखती है। इसी अनुशासन और एकजुटता की ताकत ने चुनाव की तारीख भी बदलवा दी। हर एक स्टेट में इलेक्शन आज के टाइम, और पंजाब में था 14 फरवरी का 14 फरवरी का इलेक्शन था, और रविदासिया समाज ने बोला था भी हमारे रविदास जी के जनते है। वहाँ से पंजाब से कम 30-40 प्लस 30 या 40 लाख लोग आते हैं। अब हमारी ट्रेन परसों भी आई है, कल भी आई है और आज भी आ रही है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो सीएम चन्नी है, उन्होंने भी स्पेशल बोला कि रविदास जयंती पे जितने भी हमारे समाज सेविका है वो सब वहाँ जाएंगे। इसलिए पंजाब में सबने इलेक्शन आगे कर दिया, उन्होंने हमारी बात मानी है, इसको हम बहुत बहुत अच्छा मानते हैं। संत रविदास के इस मंदिर का शिलान्यास सन 1965 में हुआ था। 1975 में संत रविदास जी की मूर्ति की स्थापना हुई। श्रद्धालुओं के वोट के लिए नेता यहाँ आते रहे हैं। पंजाब के चुनाव में इनकी अहम भूमिका है, लिहाजा नेता अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन इनकी महिलाएं अपने मुद्दे पर नेताओं को परखना चाहती हैं। पहले तो लेडीज सुरक्षा ही है सर। लेडीज़ के लिए जैसे दिक्कत होती रात में आना जाना, हम सुबह जाते हैं जॉब पे तो काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं रास्ते पे। तो दूसरी बात महंगाई बड़ी हो गई है सर, घर कुछ बनता नहीं, जो सैलरी मिलती है ऐसे निकल जाती है। पेट्रोल इतना महंगा, डीजल है, सिलेंडर इतना हाई हो गया, कुछ नहीं बचता सर। पढ़ाई लिखाई करके बच्चे बाहर जाई जाते हैं, माँ बाप बच्चे रह जाते इकल्ले, बेरोजगारी सब तो वध है। अच्छा, हाँ जी, इस करके मामा तो बच्चे अखा तो दूर चले जाते हैं, और माँ बाप अकेले रह जाते हैं। हाँ जी, साढ़े बच्चे हाँ जी, सब तो बड़ी तकलीफ है। ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इस समाज के युवाओं के भी अपने मुद्दे हैं। इतने पैसे मंदिरों में, स्टैचू में लग रहा है, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अच्छी स्टडी मिले। और जो नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेडिकल नशा तो इतना मिल रहा है कि पूछो ही मत। और सरकार है, इलेक्शन के टाइम आते हैं, उसके बाद कोई सरकार कोई भी किसी को पूछती नहीं। वैसे तो यहाँ श्रद्धालु साल भर आते हैं, लेकिन रविदास की जन्म दिवस माघी पूर्णिमा पर यह तादाद लाखों में पहुँच जाती है। इन्हीं भक्तों के वोट के लिए यहाँ मायावती, मुलायम सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी अपना मत्था टेक चुके हैं। लेकिन श्रद्धालु नेताओं की इस भक्ति को अपने नजरिए से देखते हैं। ये जो इलेक्शन का टाइम है, राजनीति से अलावा कुछ और नहीं है। प्रधानमंत्री तो जहाँ भी गुरु घर में आते हैं, लेकिन पिछले साल भी आए थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आपको सुंदर बिल्डिंगें बना देंगे, सुंदर पार्कें होंगी, रोड होंगे, अच्छे होंगे, और ये जो आपकी व्यवस्था होगी रहने की, शेड वगैरह होंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ है। ये सारा राजनीतिक स्टंट है और इससे अलावा कुछ नहीं है। 2022 के चुनाव में सूबे के मुखिया इन्हीं की बिरादरी से आते हैं, लिहाजा कांग्रेस तो इस पर अपना दावा ठोक ही रही है, पर दूसरे दल भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री जहां जालंधर में डेरा घूम रहे हैं, तो वहीं 16 फरवरी को यहां योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सहित कई बड़े नेता मत्था टेकने आ सकते हैं। हम जिस जगह है यहाँ पर जो भी उनके भक्त आए हैं उनके लिए लंगर के लिए इंतजाम हो रहा है। आटे की लोइयाँ बन रही हैं, रोटियाँ सेकी जा रही हैं। और पंजाब में चूँकि चुनाव है, तो पंजाब में भी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी पार्टी की जीत की लोई बना रही है, और जाति के तावे पर वो उन रोटियों को सेकने के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रही हैं। लेकिन किसकी रोटी सेकेगी और किसे खाने को मिलेगी, ये तो यही जनता बताएगी और आने वाला वक्त बताएगा। वाराणसी के सीर गोवर्धन से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को सरकार अब बाजार में उतारने जा रही है, यानी उसका आईपीओ लाने जा रही है। लेकिन इसके खिलाफ मजदूर संगठन अब एक हो रहे हैं। 28 और 29 मार्च को आम हड़ताल की अपील की गई है और अब तो आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ भी इसके विरोध में आने का दावा कर रहा है।
सरकार द्वारा एलआईसी का आईपीओ लाने के फैसले के खिलाफ सोमवार को एलआईसी की सबसे बड़ी कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने दिल्ली में एलआईसी के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। एक तो जिस दिन एलआईसी का आईपीओ ये सरकार लेकर के आएगी, उस दिन हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे कर्मचारी, सभी क्लासेस के लोग एक दिन की हड़ताल करेंगे। देश की 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और स्टेक सेल के खिलाफ 28 और 29 मार्च को देश भर में हड़ताल का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। इस हड़ताल में इंश्योरेंस सेक्टर के हजारों कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। 5 करोड़ रुपया सरकार के लागत था एलआईसी कंपनी में। एलआईसी जब आया 5 करोड़ रुपया था, अभी उसका 36 लाख करोड़ उसका मैंने एक्युमुलेशन हुआ। तो इतना स्टार्लिंग परफॉर्मेंस के बाद भी वो बेचेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के एम्प्लॉय स्ट्राइक में भाग लेता है और उसका भाग लेने का हिस्सा नॉर्मली स्टैंडर्ड इट इज अबव 90% होता है। अब आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ भी एलआईसी का आईपीओ लाने का विरोध कर रहा है, लेकिन वो 28 और 29 मार्च की हड़ताल से अलग रहेगा। वो 9 महीने बाद 17 नवंबर को रैली करने की बात कर रहा है। आईपीओ का ये स्टेपिंग स्टोन टू प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन का हमारा विरोध क्यों है? क्योंकि वहाँ डिसेंट वर्किंग कंडीशन नहीं है। हम भारतीय मजदूर संघ यह मानता है कि हमको जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और वेज सिक्योरिटी, अगर ये 3 सिक्योरिटी हमको गवर्नमेंट इंश्योर करती है तो फिर हमारे वर्कर्स की कोई चिंता नहीं। 28 और 29 मार्च को होने वाले जनरल स्ट्राइक में इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी और इंश्योरेंस एजेंट भी हिस्सा लेंगे। जाहिर है एलआईसी का आईपीओ लाने के फैसले के खिलाफ इस बढ़ते विरोध से निपटना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।